Hello and welcome to fifth episode of Ask Dr. Devashish. Ask Dr. Devashish एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग हमारे पेशेंट्स के सवालों के जवाब देते हैं। ऐसे लोग जो कि स्पाइन की परेशानी में से खुद ग्रस्त हैं या उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स ग्रस्त हैं, उनकी कोई परेशानी है, उनके सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी परेशानी के बारे में बताएं। तो विदाउट एनी वेस्ट वी विल स्टार्ट टुडेज एपिसोड और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला सवाल नफीसा सैयद जी ने पूछा है और नफीसा सैयद जी ने ये पूछा है कि उनके हस्बैंड की 2 बार स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिला है, तो अब उनको क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात नफीसा जी ये है कि आपको जो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई वो किस कारण से की गई। उसमें कोई नस पर दबाव था, कोई इंजरी थी, कोई ट्रॉमा था, कोई ट्यूमर था। कई कारणों से रीढ़ की हड्डी की सर्जरी नफीसा जी की जाती है। यदि उस कारण को पूरी तरह से डील कर लिया जाए सर्जरी के द्वारा तो जनरली मरीज को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हालांकि हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता। कई बार ट्यूमर के केस में, ट्रॉमा के केस में नर्व इंजरी हो जाती है जो कि पहले से सर्जरी से हो रखी होती है और पेशेंट को फायदा नहीं होता। हालांकि यदि आपकी नस पर अभी भी दबाव बाकी है और आपको कंप्रेशन है तो तीसरी सर्जरी या फिर n नंबर ऑफ सर्जरी से आपको आराम मिल सकता है। इसके लिए बेस्ट है आप अपने नियरेस्ट स्पाइन सर्जन से संपर्क करें और अपने नए MRIs को उनसे डिस्कस करें और फिर आगे का प्लान करें। बहुत बहुत धन्यवाद नफीसा जी। तो आज का सवाल नंबर 2 एक YouTube यूज़र का है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है पर उनका YouTube हैंडल है डर किस बात का। तो देखिए, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब हम रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं तो रीढ़ की हड्डी को कितना डैमेज आता है। उन्होंने ये पूछा है कि उनका कंसर्न है कि कई लोगों ने उनको बताया है कि रीढ़ की हड्डी की जब सर्जरी करते हैं तो ऐसा करने की वजह से पेशेंट की रीढ़ की हड्डी को कई जगह से काटना पड़ता है और इससे काफ़ी डैमेज होता है। तो देखिए सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा विस्तार से देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी हम रीढ़ की हड्डी में कोई सर्जरी करते हैं तो हमें अंदर जाने के लिए कुछ डैमेज करना होता है और दूसरा जो प्रॉब्लम अंदर हो रखी है उसको हटाने के लिए भी कुछ डैमेज करना होता है। तो जैसे अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल नस पर दबाव है डिस्क के कारण, तो जब आप अंदर जाएंगे तो फिर आप स्किन पर चीरा लगाएंगे। ओपन सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो कि आप जब अंदर जाएंगे तो स्किन पे चीरा लगाएंगे, उसके बाद आप सबक्यूटेनियस टिश्यू को काटेंगे, मांस को काटेंगे, फिर उसके बाद फेशिया को काटेंगे, फिर मसल्स को काटेंगे और फिर उसके बाद हड्डी और फ्लेवम को काटेंगे। उसके बाद आपको नर्व दिखाई देंगी और उसके बाद भी कभी कभी एपिड्यूरल फैट आता है, उसको हटाएंगे और फिर फाइनली नर्व को खींच के एक तरफ साइड में करेंगे और फिर आपको कहीं डिस्क दिखाई देगी और डिस्क पे आप काम करेंगे। ये तो हुई ओपन सर्जरी की बात। इसमें काटपीट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद होती है माइक्रो सर्जरी। इसमें काटपीट काफ़ी कम हो जाती है, जिसमें हम करते तो सेम स्टेप्स हैं लेकिन काफ़ी कम करते हैं। बहुत हल्का कट लगेगा, बहुत हल्का हड्डी का कट होगा, बहुत हल्का फ्लेवम निकलेगा। और फिर आती है एंडोस्कोपी की बात, जिसमें हड्डी में कोई कट लगता ही नहीं, मसल्स को काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमें किसी भी तरह का कोई भी रीढ़ की हड्डी में इंजरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और नर्व को साइड में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादातर हम ट्रांसफोरामिनल रूट से जाते हैं और उसमें डायरेक्टली सामने डिस्क आ जाती है और डिस्क को हम साफ कर देते हैं और प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और ये सर्जरी बहुत ही सेफ और स्टिचलेस टेक्निक से की जाती है, जिसमें पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आ जाता है और कोई सर्जरी के बाद वाला टांकों का दर्द भी नहीं रहता और पेशेंट ज़्यादातर
एक ही दिन में घर चले जाते हैं। तो ये हुई अलग अलग सर्जरी की अलग अलग डैमेज वाली बात। कुछ सर्जरियों में हड्डी को निकालना पड़ता है, जैसे लैमिनेक्टमी हुई, ओपन लैमिनोटमी हुई। बाकी ज़्यादातर सर्जरियां मिनिमम हड्डी निकाल के की जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। IBS रिकॉर्ड्स करके एक यूज़र हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि उनको L3, L4 और L5, S1 में नस पे दबाव है और शायद उसके लिए उनको ऑपरेशन ऑफर किया गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के इंजेक्शन से इसमें कितना फ़ायदा आ सकता है और कितना आराम उनको मिलेगा। तो देखिए सर, ऐसा है कि यदि आपके स्पाइन में इस तरह का दबाव है तो सबसे पहला इलाज आपको मेडिसिन से लेना होता है, फिजियोथेरेपी से लेना होता है, एक्सरसाइजेस से लेना होता है और कभी कभी रेस्ट से भी लेना होता है। पर यदि ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम या तो बढ़ रही है या दर्द ज़्यादा है या वीकनेस आ रही है, या आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको वीकनेस आ रही है, आपको ब्लैडर बॉवल में कोई सिम्टम है, जैसे कि लैट्रिन बाथरूम का रुक जाना, उस पर कंट्रोल ख़राब होना, कपड़े वेट हो जाना, अर्जेंसी होना, तो इन सारे केसेस में सर्जरी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है जिससे आप नर्व के डैमेज को बचा सकते हैं और प्रोग्रेसिव डेफिसिट या फिर बढ़ते हुए नर्व के डैमेज को रोक सकते हैं। ये सर्जरी एक अच्छा माध्यम है। पर यदि ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं आ रहे, आपको सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट दर्द है, तो दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, रेस्ट और एक्सरसाइज का इलाज है और इंजेक्शंस भी इसमें कभी कभी काफ़ी अच्छा फ़ायदा देते हैं। इंजेक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एपिड्यूरल ब्लॉक, ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, डिस्टल चैनल सोडियम ब्लॉक और भी कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपके सवाल का सही जवाब दे पाया। चौथा सवाल हमसे पूछा है सूर्यांश यादव जी ने। सूर्यांश यादव जी ने पूछा है कि उनको C5, C6 पे शायद नस में ब्लॉकेज है, या कि हो सकता है डिस्क हो या फ्लेवम हो, और उसको उन्होंने काफ़ी दवाई कराई लेकिन उनको फ़ायदा नहीं आ रहा है। तो देखिए सूर्यांश जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की दवाइयाँ आपने ली हैं और कितने दिन उनको लिया है। यदि आपने एक अच्छे स्पाइन सर्जन से दवाइयाँ ली हैं जिनको कि लंबे समय आपने ट्राई किया है और आपको फ़ायदा नहीं आ रहा, तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे इंजेक्शंस होते हैं जो कि एपिड्यूरल के फॉर्म में होते हैं, नर्व रूट ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी डिस्टल चैनल सोडियम ब्लॉक्स के फॉर्म में होते हैं जो कि बहुत अच्छा रिलीफ आपको दे सकते हैं। आप ये सारे इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने एक स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं या फिर पेन थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्शंस, ये सारी थेरेपीज और ये सब करने के बाद भी यदि आपको आराम नहीं आ रहा या आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आपको वीकनेस है या नमनेस है या सीवियर पेन है या फिर एग्जैजरेटेड सिम्टम्स हैं जो कि आपकी को न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से आपको सर्जरी के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 5th सवाल है नीना कुमारी जी का, और नीना कुमारी जी ने ये पूछा है कि वो एक बार गिर गए थे और D12 पे उनका फ्रैक्चर हुआ है और उनके सर्जरी हुई है और अब उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो देखिए, हालांकि नीना जी, जिन डॉक्टर साहब ने आपकी सर्जरी की है उनको पता है कि उन्होंने अंदर से क्या सर्जरी की है, उनको डिटेल पता होगी आपकी केस की, उनको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पता होगा आपकी सर्जरी का, और वही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं डिटेल में कि क्या करना चाहिए। पर अगर मैं जनरल प्रिकॉशंस आफ्टर स्पाइन सर्जरी की बात करूं तो उसमें आगे ना झुकना, वजन ना उठाना और कोई भी जर्की ट्रैवल ना करना और बेल्ट का सहारा लेना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी को कितने दिन हो गए हैं, किस तरह की रिकवरी आपको आ रही है, किस तरह की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी आपको रेकमेंड की गई है, जिससे कि डिफरेंट तरीके से ये देखा जा सकता है कि आपको कितना आराम आ रहा है और कितना रिलीफ आपको मिल चुका है। तो बेस्ट रहेगा कि जिन डॉक्टर साहब ने आपकी सर्जरी की है आप उनसे इस चीज़ को डिस्कस करें और इसका डिटेल में उनसे जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सुधीर कुमार जी ने ये सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि वो 28 साल के हैं और उनको
उन्होंने ये पूछा है कि यदि कम एज में या फिर उनकी उम्र में अगर स्पाइन सर्जरी कराई जाए तो क्या इससे कोई कैंसर का खतरा हो सकता है? देखिए सुधीर जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसको होगी इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। कैंसर कभी भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होने से नहीं हो सकता, इसका कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है। कैंसर अगर किसी को होना होता है तो अपने आप होता है और नहीं होना होता है तो नहीं होता है। कभी आपने बहुत मरीजों को देखा होगा जिनको कैंसर होता है, जिनकी स्पाइन सर्जरी कभी हुई ही नहीं होती। तो ये जो बात है इसका कोई वैज्ञानिक बेस या वजूद नहीं हो सकता। आपको स्पाइन सर्जरी से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ हो गई है और एंडोस्कोप की मदद से और कभी कभी माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत बढ़िया स्पाइन सर्जरी की जा सकती है, जिसमें एंडोस्कोप में बहुत ज़्यादा छोटा चीरा लगता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क, कोई भी खतरा आजकल नहीं होता या ना के बराबर होता है और आप बिल्कुल बढ़िया हो सकते हैं। आप मन में ऐसी कोई भी भ्रांति ना रखें कि स्पाइन सर्जरी से कभी भी कैंसर की शिकायत किसी मरीज़ को हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है इसको दबाकर आप हमारे पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं और नीचे दिए गए लिंक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे पर्सनली मिलने भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। थैंक यू वेरी मच।